नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। मोहब्बत की दुकान पर गुटबाजी भारी पड़ रही है। जी हां, जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के आखिरी छोर से और भारत की चोटी तक 145 दिन की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की निकाली, उस समय उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत को जोड़ने का काम कर रहा हूं और जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा बड़ा फेमस हुआ था उस यात्रा में। लेकिन उसके बिल्कुल उलट, उसके बिल्कुल विपरीत उन्हीं की पार्टी के नेता चल रहे हैं। अभी इसी 7 सितंबर को जब भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पूरे भारत देश में मनाने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया, 7 सितंबर से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी और भारत के बहुत से राज्यों में पैदल घूम घूम करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ देश के लोगों को जोड़ने का काम किया था। लेकिन हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में उसका उलट हो रहा है। यहां के खुद कांग्रेसी ही आपस में नहीं जुड़ रहे हैं। बगावत और गुटबाजी का आलम इतना है कि एक दूसरे से नजरें तक भी नेता नहीं मिला पा रहे हैं। मुख्यतः दो गुट एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ की राजनीति यहां कर रहे हैं। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान सिंह का है। दूसरा गुट एसआरके, जिसमें कुमारी शैलजा, जिनका हिसार गृह जिला है, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी का है। जब पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी ने एक सर्कुलर जारी किया कि 7 सितंबर को हर पार्टी, हर जिला मुख्यालय पर पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो जो यात्रा है उसकी प्रथम वर्षगांठ पर पैदल मार्च निकाला जाएगा, पैदल यात्रा की जाएगी। तो हिसार में जो कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट हैं, उन्होंने 2 अलग अलग यात्राएं निकाली और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक यात्रा का संचालन हिसार के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और हुड्डा साहब के नजदीकी है जयप्रकाश, वो कर रहे थे। दूसरी यात्रा का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे डॉक्टर अजय चौधरी, जो पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया के बेटे हैं और कुमारी शैलजा के बड़े नजदीकी हैं, उनके ओएसडी भी रहे हैं और वर्तमान में एआईसीसी के वो सदस्य हैं। दोनों यात्राएं एक दूसरे के पैरेलल चली। जयप्रकाश जी यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट वाली यात्रा हिसार कांग्रेस भवन से लेकर के और रानी लक्ष्मीबाई चौक तक चली और शैलजा एसआर के जो गुट की यात्रा है वो एचएयू यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट से और कांग्रेस भवन तक चली। और दोनों ही यात्राओं में नेताओं की हिम्मत देखिए। दोनों यात्राओं के जो पदयात्री थे वो आधा किलोमीटर भी नहीं चले। जहां एक तरफ राहुल गांधी पूरे भारत देश के अंतिम छोर से और भारत के पहले छोर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले हों, उन्हीं की पार्टी के सिपाही जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हों, जो बार बार ये कहते हों कि कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश में आंधी है, और वो उस जिले से आते हों जिसमें 7 विधायकों में से एक भी कांग्रेस का ना हो, जहां 5 जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हुई हो, जहां 4 जगह कांग्रेस को 7, 8, 3000 वोट मिले हों और एक हल्का तो ऐसा जहां हरियाणा में सबसे कम 3000 वोट मिले हों, जहां जिन 2 सीटों पर कांग्रेस की जमानत बची हो वो दोनों ही नेता बीजेपी में चले गए हों, और वहां ये हालात है कि कांग्रेस के नेता आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चले। और एक और बड़ी बात उसमें निकल करके जो आई वो ये आई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के जो गुट है उसमें आपस में तो तनातनी थी ही, हुड्डा गुट में भी अपने आप में अंदर में तनातनी ये देखने को मिली कि एक नेता जो अभी नए नए राजनीति में आए हैं, जो एकदम पैसे के दम पर ही अपना सब कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा सुनने में भी आया है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बड़ी जबरदस्त चल रही है कि उन्होंने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को भी धक्का दे दिया, जिससे वो वरिष्ठ नेता गिरते गिरते बचे। हालांकि वो वरिष्ठ नेता
राजनीति के वरिष्ठ नेता है, लेकिन बीच में कांग्रेस पार्टी वो छोड़ करके चले गए थे, लिहाजा अब वो कांग्रेस में उनकी वो सीनियरिटी उतनी लेवल पर नहीं रही है। लेकिन पैदल चलने में, और वो भी आधा किलोमीटर से कम, और आप इस तरह से धक्का मुक्की करें तो ये भी कहीं कोई कांग्रेस की जो राहुल गांधी की सोच है मोहब्बत की दुकान खोलने की नफरत के इस बाजार में, उसका पूरी तरह से उलट है। इस सब पर और विशेषकर हिसार में कांग्रेस में जो चल रहा है, इस पर अगर बहुत जल्द कांग्रेस नेतृत्व ने, कांग्रेस आला कमान ने संज्ञान नहीं लिया तो ये बड़ा आगे चल करके, जो कांग्रेस को 3, 4, 5, 10 हजार वोट पिछले चुनाव में मिले थे, अगली बार उससे भी ज्यादा गर्त में जा सकती है पार्टी। क्योंकि जिस ढंग के हालात हैं, कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस के पास कोई मजबूत स्थानीय नेता ही नहीं है जो मजबूत चुनावी नेता हो, और उसके बावजूद पार्टी के जो कुछ एक नेता बचे हुए हैं वो इस तरह का काम करें, आपस की गुटबाजी इतनी चरम सीमा पर हो कि एक जो है कांग्रेस भवन से और लक्ष्मीबाई चौक तक यात्रा निकाले, दूसरा गुट 4 नंबर गेट से कांग्रेस भवन तक यात्रा निकाले, और उस यात्रा में ही आपस में आगे चलने में एक दूसरे की होड़ में जो है धक्का मुक्की रहे। तो ये कहां का कांग्रेस का कल्चर है? ऐसा कांग्रेस में कल्चर कभी रहा नहीं। ये वो पार्टी है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसके नेता ने अभी कुछ ही दिन पहले पूरे भारत को जोड़ने के लिए यात्रा की, लेकिन यहां के कांग्रेसी ही आपस में नहीं जुड़े हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस आला कमान को, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, पार्टी की जो सबसे बड़ी नेताओं में शामिल है श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, और पार्टी के हरियाणा के जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी को, इन सबको तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर के और इन नेताओं को जो है डांट लगानी चाहिए। इन नेताओं को कांग्रेस का कल्चर सिखाना चाहिए, क्योंकि इस कांग्रेस में कई ऐसे नेता भी फुदक रहे हैं आजकल हिसार में, जिनका जो भूतकाल कह सकते हैं, या जो राजनीति में अभी अभी कांग्रेस में आए हैं नए नए, वो पुराने कोई कांग्रेसी नहीं रहे हैं। वो ज्यादा फुदक रहे हैं, वो ज्यादा इस गुटबाजी को हवा दे रहे हैं। और एक और विशेष बात, जो इस गुटबाजी का अगर हम कंक्लूजन निकालें, असली जो जड़ देखें, तो वो तब से यहां हो रही है जब से कोई मजबूत जनाधार वाला नेता कांग्रेस के पास नहीं है। जब तक कोई ऐसा नेता इस जिले का नेतृत्व नहीं करेगा जो सबको साथ लेकर के चले, जिसका खुद का एक वजूद हो, तब तक बात नहीं बनने वाली। लिहाजा कांग्रेस की इस गुटबाजी पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने सुझाव और कमेंट्स अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।